मैं युवा मित्र मंडल जींद की तरफ से पवन सिंगला आपको ये सब जनता को एक सूचना देना चाहता हूँ। जींद वासियों को 17 मार्च को हर साल की तरह हम अर्जुन स्टेडियम जींद में सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो लड़कियां यानी जो परिवार थोड़े कमज़ोर होते हैं उनकी लड़कियों का रिश्ता करने के बाद वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनका सामूहिक रूप से शादियों का आयोजन करते हैं। और जींद वासियों के सहयोग से उनका जो दान का सामान होता है, शादियों का खर्चा होता है, वो सारा युवा मित्र मंडल वहन करता है। उसी प्रोग्राम के आयोजन में 17 मार्च को हम सभी को जींद वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या होंगे जी यहाँ पे क्या व्यवस्था क्या रहेगी यहाँ पर? व्यवस्था में उनके यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बैंड बाजे की व्यवस्था, पंडित की व्यवस्था, उनको जो सामान दिया जाता है उसकी व्यवस्था सभी युवा मित्र मंडल द्वारा की जाएगी जी। मुख्य अतिथि इसके चीफ गेस्ट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, नायब सैनी जी जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। सुभाष चंद्र जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं जी। गोपाल कांडा जी विधायक सिरसा से, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, विधायक कृष्ण मिड्डा जी, चेयरपर्सन डॉक्टर राज जी, वो सारे हमारे मुख्य अतिथि की पोस्ट पे यहाँ पे विराजमान रहेंगे जी। ये क्राइटेरिया क्या रखा है जी? क्राइटेरिया हम हर साल गाँव में जाते हैं जी, अपने प्रत्येक जिस तरह जिनसे लगते जितने भी गांव हैं उन गांव में 7-7, 8-8 गांव में जाके सरपंच से मिलते हैं, सरपंच के पास बैनर लगा के आते हैं, गांव में चौकीदार के माध्यम से पर्चे बांटते हैं जी, ताकि जो भी ज़रूरतमंद परिवार हो हमारे से पिछले 6 महीने से संपर्क में आते हैं, तो उनके बाद उनका एज का सर्टिफिकेट, उनके माँ बाप की परमिशन और उन लड़के और लड़की की परमिशन के बाद हम उनका क्राइटेरिया चूज करके हमारी जो टीम होती है उसको चूज करती है जी। उसके बाद उनको फिर फाइनल किया जाता है। अब की बार हमारे पास 80 के करीब फार्म आए थे, जिनमें से हमने 35 फार्म सेलेक्ट किए जी। तो नायब सैनी जी अब आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तो देखो आप लोगों को भी पता है जी, नया वो पद मिला है उनको सीएम का, और सारा कार्यभार उनके, हरियाणा का सारा कार्यभार उनके ऊपर है। और लेकिन हम युवा मित्र मंडल उनके टच में है। ये संडे को ही फाइनल हो पाएगा कि उनका टाइम व्यवस्था हमारे को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ कितना कवर किया है जी एरिया? ये स्टेडियम लगभग सारा ही कवर किया है जी, जिसमें बीच में बैठने की व्यवस्था रहेगी, एक साइड खाने की व्यवस्था रहेगी, एक साइड फेरों की व्यवस्था रहेगी, और एक साइड जो उनको सामान दिया जाएगा वो लगा मिलेगा जी, उसकी व्यवस्था ही रहेगी। और शहर की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग ले रही हैं जी। कोई यहाँ पे किसी चीज़ की स्टॉल लगाएगा उनकी व्यवस्था के लिए, कोई खाने की किसी चीज़ की स्टॉल लगाएगा, यानी कि जींदवासी प्रत्येक सामाजिक संगठन इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और पूरा सहयोग कर रहा है जी। कितनी गैदरिंग आने की आशंका है जी? अभी तक हमने जितने आयोजन किए उसमें 8 से 10 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है। अब की बार भी हमारी उम्मीद है कि इससे कुछ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हर साल हमारा प्रोग्राम गोपाल विद्या मंदिर में होता है। बाथरूम अवेलेबल रहेंगे सब काम के बारे में संस्था को प्रशासन की भी पूरी सहायता की जा रही है। मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह का